हेलो बच्चों, आज अपन क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुजों को समझने के लिए, चतुर्भुजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए चतुर्भुज में पाए जाने वाली छोटी छोटी जानकारी, ठीक है। उन जानकारियों को अगर आपको प्राप्त कर लिया, अगर आपने उन जानकारियों को अगर उनके बारे में जान लिया तो आप चतुर्भुज को बारीकी से समझ पाओगे और उनके क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आती है बेटा, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं, ठीक है ना। तो आसन्न भुजाओं का मतलब क्या है? आसन्न भुजाएं भी होती हैं और आसन्न कोण भी होते हैं, जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं और एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है। तो ये आसन्न भुजाएं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, तो बेटा ये जो आसन्न भुजाएं हैं एडजेसेंट साइड होती है, ये होती है बगल वाली। क्या होती है? बगल वाली। इसे अगर हम बात करें आपसे कि AB दिख रही है भुजा, AB के बगल वाली भुजा कौन सी है? AB के बगल वाली भुजा कौन है? CD। तो AB से आसन्न, AB की आसन्न भुजाएं कौन सी होंगी? नहीं, AC भी नहीं होगी, AD और BC। देखो ये AB भुजा है, AB भुजा के बगल में कौन है? AB, और AB के बगल में ही कौन है? BC। समझ में आ गई बात? अगर अपन बात करें कि BC भुजा के आसन्न भुजाएं कौन होंगी? BC की आसन्न भुजाएं कौन होंगी? BC की आसन्न भुजाएं कौन होंगी बताओ? AB और BC। देखो ये BC है, BC के बगल में क्या है? और इसके बगल में क्या है? है ना। अगर मान लो हम बोले कि DC के बगल में या DC की आसन्न भुजाएं कौन सी होंगी? DC की आसन्न भुजाएं कौन सी होंगी? AD और CD के बगल में AD और BC। बात को समझो, बात को समझो। क्या समझना है? जैसे AB के आसन्न भुजा हमने क्या बताई थी? AC के आसन्न भुजा क्या बताई थी? AD और BC। माने कि ये भुजा है, अगर इसके आसन्न देखना है तो इस भुजा, इस शीर्ष से जो भुजा गई है और इस शीर्ष से जो भुजा गई है, वो दोनों भुजाएं क्या होंगी? इसकी आसन्न भुजा होंगी। क्या होंगी? समझ आ गई बात? भाई देखो ये एक भुजा हो गई, अब इस शीर्ष से जो गई है उसको क्या बोलेंगे अपन? AD। क्या बोलेंगे? AD। यहां से जो गई है उसको क्या बोलेंगे? AD, और यहां से जो गई है उसको क्या बोलेंगे? BC। तो इस तरीके से बगल वाली भुजाओं को क्या बोलते हैं? आसन्न भुजाएं। क्या बोलेंगे? आसन्न भुजाएं। अब अगर अपन दूसरी बात करें, सम्मुख भुजाएं। कौन सी भुजाएं? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं या अपन बोल सकते हैं अपोजिट साइड्स। क्या? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब ही क्या होता है? सामने वाली भुजा। कौन सी वाली? सामने वाली। तो बताओ AB के सामने कौन है? AB के सामने BC। सामने AB के सामने AB के सामने भाई ये तो बगल में नहीं है, जब वाली भी बगल में है। इनके सामने का है DC। सामने का है DC। भैया AB के सामने क्या है? DC। और DC के सामने AB। वेरी गुड। और अगर अपन BC की बात करें तो BC के सामने कौन है? BC के सामने
वेरी गुड। ए समझ में आ गई बात? अब जैसे आसन्न भुजाएं होती हैं तो आसन्न भुजाओं को अपन कैसे बता सकते हैं कि आसन्न भुजाओं के शीर्ष एक ही होते हैं, मतलब दोनों भुजाएं एक ही शीर्ष से शुरू होती हैं। कैसे? जैसे अगर अपन बात करें कि ए से शुरू होने वाली दो भुजाएं कौन सी है? ए बी और ये भी होगी, है ना? तो क्या शीर्ष एक ही होगा? ठीक है, क्या होगा? शीर्ष एक ही होगा। अब अगर अपन बात करें सम्मुख कोण की, किसकी? सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। तो भैया ए के सामने कौन है? एंगल ए के सामने कौन है? बी कहाँ है? बी कहाँ है? बगल में। बी कहाँ है? बगल में। और डी भी कहाँ है? बगल में। और बी के सामने क्या है? समझ में आ गई बात? सम्मुख कोण माने एक छोड़ के, एक भाई इसको छोड़ दो तो यही आएगा, इसको छोड़ दो तो भी यही आएगा। तो ए के सामने सी और बी के सामने डी। सामने की कोण समझ में आ गई? अब नेक्स्ट क्या है बेटा? एडजेसेंट या ये तो हो गया सम्मुख कोण। अब आता है एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण, या आसन्न कोण। आसन्न कोण माने बगल वाले। सम्मुख होगा, सम्मुख होगा, या क्या होगा? बगल वाला। तो भैया बताओ ए के बगल में कौन है? बी। और कौन है? बी के बगल में कौन है? ए। या सी के बगल में कौन है? डी। या बी। और डी के बगल में कौन है? सी। या ए। खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आसन्न कोण, आसन्न कोण। भैया एंगल ए के लिए बगल में कौन है? बी है या कौन है? डी है ना? ऐसे करके टी कर सकते हैं आप, एक्सेट्रा इत्यादि। या एंगल डी के बगल में कौन है? एंगल ए है या एंगल सी है। इस तरीके से एंगल सी के बगल में कौन है? एंगल बी है या एंगल डी है। तो बेटा ये आसन्न कोण हो गए। तो अब क्या होगा कि जब अपन लोग अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज पढ़ेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। हमने बोलेंगे क्या? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आप क्या समझोगे कि ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। समझ में आ रही बात? अगर हमने बोला सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। अगर हमने बोला कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो आप क्या करोगे कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं बराबर है माने कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो क्या है कि जब अपन चतुर्भुज को पढ़ेंगे तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, वही शब्द आपको पता होने चाहिए। उन शब्दों को पता होने के बाद में कोई समस्याएं नहीं है, ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया आपका क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं। अब अपन धीरे धीरे चतुर्भुज को पढ़ते चले जाएंगे। कल वापस से अपन चतुर्भुज पढ़ेंगे और अपन को करना क्या है कि आज आप लोगों को चतुर्भुज को पढ़ के आना है। चतुर्भुज चैप्टर को आप अपनी किताब से पढ़ो, समझो और जो हमने पढ़ाया उसको दोहरा के आना है, ठीक है? दोहराने के लिए आप लोग हमारी वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो अपन इस उम्मीद के साथ कि कल अपन लोग वापस से मिलेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ के आओगे, ठीक है ना? चलो वेरी गुड। और फिर से अगेन, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, कुछ जानकारी हासिल की है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसको क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। और अपन क्या करेंगे? ये वीडियो लगातार बनाते रहेंगे, ठीक है ना? हमारे बुंदेलखंड में सभी हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। तो धन्यवाद, बाय बाय।